हेलो बच्चों। तो सवाल बोल रहा है एक सिलेंड्रिकल रॉड है विथ वन एंड इन द स्टीम चेम्बर एंड अदर एंड इन द आइस रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ आइस पर सेकेंड इफ रॉड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रॉड विथ हाफ द लेंथ एंड डबल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट and if thermal conductivity of material of second rod is 0.25 times that of first, the rate of which ice melts will be। तो अगर आप नोटिस करो, सबसे पहले बोल रहा है कि एक रॉड थी हमारे पास जिसके एक सिरे पे स्टीम था और एक साइड में आइस थी, राइट। इसका कुछ लेंथ L था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था करस्पॉन्डिंग टू R रेडियस जैसे उसका दिया है, और मान लो पहले का थर्मल कंडक्टिविटी K था। तो यहाँ पे कुछ हीट फ्लो हो रही थी सच दैट 0.1 ग्राम आइस पर सेकेंड मेल्ट हो जा रही थी। तो हीट पर यूनिट टाइम कुछ ऐसा मिल रहा था जिससे कि इतनी आइस मेल्ट हो जा रही थी, राइट। अब क्या किया, एक दूसरी रॉड ली जिसका लेंथ आधा है। अच्छा, रेडियस उसने बोला है, रेडियस जो है वो 2 टाइम्स है। तो अगर आप बोलोगे रेडियस को अपने 2r कर दिया तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो नया एरिया हो जाएगा पाई 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से नया एरिया आएगा 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो नया एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, और इसका जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो K/4 है। 0.25 के मतलब K/4 है। अब सेम सिचुएशन दी है, यहाँ पे स्टीम है, इस तरफ आइस है, यहाँ स्टीम है, यहाँ पे आइस है। अब बोल रहा है यहाँ से कितनी हीट ट्रांसफ़र होगी, मान लेते हैं I डैश होगी। तो अगर आप नोटिस करो, हीट का करंट जो होता है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन कितना थर्मल रेसिस्टेंस है, राइट। तो अगर आप फर्स्ट केस में थर्मल रेसिस्टेंस निकालोगे तो वो होगा L/KA। वेयर एज सेकेंड केस में अगर आप थर्मल रेसिस्टेंस निकालोगे तो L हो गई आधी, L/2, K हो गया K/4 और एरिया हो गया 4 टाइम्स ऑफ A। तो आप नोटिस करो R2 जो है वो 1/2 ऑफ L/KA हो गया, मतलब ओरिजिनल रेसिस्टेंस का हाफ हो गया एक्चुअली। तो R2 इज़ 1/2 R1। इसका मतलब अगर रेसिस्टेंस हमारा आधा हो जाएगा तो I डैश को हम लिख सकते हैं डेल्टा T अपॉन R/2। तो 2 कूद के ऊपर चलाएगा तो I डैश आपको बिल्कुल दिखेगा 2 टाइम्स ऑफ I, मतलब डबल हीट अब इसमें से फ्लो करेगी तो डबल आइस मेल्ट होगी। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थैंक यू बच्चों।